सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपल्स और मैं हूं आपका मेंटोर एसवी सर। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। बहुत दिनों से कहने का मतलब कि लगभग एक वीक से 10 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में कुछ काम लगा हुआ था जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। बहुत ज़्यादा ही हल्ला गुल्ला हो रहा था। ठीक है, तो अब सारा का सारा काम हो चुका है, तो अब कंटिन्यू यहाँ से वीडियो आने लग जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस के बारे में। अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि पीछे से कुछ चेंजेस हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 2025 और 26 का जो सिलेबस था, वही 2026 और 27 का भी सिलेबस है। जो नया आने वाला है, ये भी मेंशन किया गया है नोटिफिकेशंस में कि जो नया चेंजेस जो होगा ना, वो 2027 और 28 सेशन के लिए होगा। वहाँ से कोई नया बुक रिलीज़ किया जाएगा तो वो देखा जाएगा। बट हम लोग तो 2026-27 में हैं, तो हम लोग उसी के बेसिस पर अपना जो प्रिपरेशन है मैथमेटिक्स का, वो करेंगे। सेशन 2026-27 है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी सेम टू सेम है, एग्जैक्टली जेरोक्स है पिछले साल का। तो अगर आपके पास पुराना किताब भी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एक साल पुराना वाला। ठीक है, चलिए तो समझ लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, और कौन कौन सा चैप्टर जो है वो नया आया है हमारे लिए, जो 9th में हम लोग कभी देखे ही नहीं है, जो अभी तक नहीं देखे। ठीक है, समझ लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है ना, वो चैप्टर 1 है, दैट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। इर्रेशनल नंबर को थोड़ा सा हम लोग और भी समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, HCF, LCM, ये सब चीज़ को थोड़ा समझेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी आसान होने वाला है आपके लिए। पॉलिनोमियल भी हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, तो ये बहुत ज़्यादा नया तो आपको नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा बहुत एडवांस लेवल में जाएंगे, जीरोज एंड कोफिशिएंट रिलेशंस है, ये सब चीज़ को हम लोग समझेंगे। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 3, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें थोड़ा ना आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत क्यों करना पड़ेगा वो भी हम बताते हैं, क्योंकि इसमें ना प्रॉब्लम सॉल्विंग्स आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सब जो होता है ना, वो सब चीज़ थोड़ा रहता है। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मगअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंग्लिश को, थोड़ा सा स्टेटमेंट को कैसे इक्वेशंस के फॉर्म में हम लोग लेकर आते हैं, वो चीज़ें। तो ग्राफिकल मेथड भी समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, अलग अलग मेथड्स हैं, तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्शियस होके पढ़िएगा। उसके बाद आता है चैप्टर 4, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स आता है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, इसका वर्ड प्रॉब्लम, जैसे बोट स्ट्रीम्स का रह लेगा, ट्रेन का क्वेश्चन रह लेगा, एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है ना, ये सब चीज़ तो ध्यान में रखना होगा आपको। चैप्टर 5 में आते हैं एपी, जो कि पूरा का पूरा आपको नया देखने को मिलेगा इस साल। लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा ना, ये जैसे अभी जो है ना, आपके लिए एपी नया है, ये मानते हैं, ठीक है। बट अभी जो 9th क्लास का जो न्यू वाला जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, न्यू वाला सेशन जो होगा ना, उसमें एपी को ऑलरेडी इंक्लूड किया गया। तो आगे वाले फ्यूचर में अगर जो लोग 9th से 10th में जाएंगे, तो उनके लिए ये नया नहीं रहेगा, वो पुराना हो जाएगा। बट आपके लिए नया है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, और ये कंप्लीट हो भी जाएगा, आसान चैप्टर होता है। चैप्टर 6 में आते हैं ट्रायंगल्स। ज्योमेट्री का एकदम बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें हम लोग सिमिलर फिगर, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटीज वगैरह को भी पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम, बीपीटी वगैरह, ये सब सारा चीज़ को जानेंगे। फिर एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे और सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला इस सेशन में क्लास 9th में भी डाल दिया गया है। 9th में बहुत ज़्यादा चेंजेस किया गया है, इसका भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपका कोई भी भाई बहन जो 9th क्लास में, 8 से 9th क्लास में जा रहा होगा, तो उसके लिए भी हम पूरा का पूरा सिलेबस को डिकोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में ना उस वीडियो का लिंक भी डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा जाकर। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला, हम लोग पढ़ेंगे, और फिर सेक्शन फार्मूला को भी देखेंगे। आसान है, अच्छा चैप्टर है, बनाने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अच्छा लगता है, मन लगता है। चलिए, इसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये भी आपके लिए नया हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, ये सब सारा चीज़ को सॉल्व करेंगे, और इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, और उसके लिए हम हैं। बस आप मेरे साथ मेहनत करते चल जाइए, और आपको परसेंटेज दिलाने का वादा मेरा है। आपको 95% आना ही है, हर हाल में आएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली आएगा। हाँ, ईमानदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन क्वेश्चंस बना लिए, 4 दिन घूम रहे फिर रहे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप देखते हैं अपने आप को टॉपर लिस्ट में, देन आपको उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। ओके,
चलिए चैप्टर 9 में आते हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इसमें आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, ये चीज़ में इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स आता है, वो चीज़ देखेंगे। सर्कल्स इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसमें भी कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे हम लोग जो एग्जाम्स में आते हैं, है ना। टैंजेंट्स टू अ सर्कल हो गया, नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट हो गया, ये सब चीज़ को देखेंगे, समझेंगे विथ डायग्रामेटिकली पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी तो हम लोग ऐसे ही खत्म कर देंगे, और जितना क्वेश्चन हम जो देंगे आपको एक्स्ट्रा, वो आपको बनाना है, वो पूरा का पूरा हॉलिस्टिक फॉर्म में आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करा दिया जाएगा ना कि आपसे क्वेश्चंस छूटे ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं छूट सकता अगर आप ईमानदारी से पढ़ लिए हो तो। ठीक है, चैप्टर 11 में आएंगे, ए रिलेटेड टू सर्कल, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर में आता है, ए रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, अगर आप विजुअलाइज कर लेते हैं, ये दोनों चैप्टर जो है ना आपके लिए हलवा हो जाएगा, हलवा। और हलवा क्यों बोल रहे हैं ये आपको पता ही चल रहा होगा। फिर आते हैं चैप्टर 13 में, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशंस वगैरह है, ये सब वो भी हो जाएगा कंप्लीट, है ना, ये सब सारा चीज़। और फिर चैप्टर 14 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी, है ना, क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत जाने हैं, 9th में भी पढ़े हैं, अब 10th में भी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी देखेंगे, थ्योरेटिकल अप्रोच देखेंगे, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा 14 चैप्टर है, टोटल 14 चैप्टर्स है, जो पहले था वो आज भी है, इस सेशन में भी है ना। एनसीईआरटी का है 2026-27, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये पूरा 14 का 14 चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, और हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि आप ईमानदारी से आप सिर्फ पढ़ते चले जाओ, उसके बाद आपको मार्क्स मतलब बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। आप पढ़ोगे ना तो आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है। आप नहीं पढ़ोगे और उसके बाद मार्क्स ढूंढ रहे होते हो, मार्क्स खोज रहे होते हो, तब तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर रहे हो, देन आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। क्योंकि आप अगर अच्छा पढ़े हो तो आप क्वेश्चंस को छोड़ोगे नहीं, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। ऑब्वियस है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आप पढ़ोगे तो आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप पढ़ते नहीं और मार्क्स खोजते हो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, एडू पल्स के साथ बने रहिए, है ना, और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एक अच्छा फॉर्मेट, एक अच्छा कंटेंट, एक सब कुछ अच्छा फॉर्म में, एक अच्छा सीरीज़ के फॉर्म में मिलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस को हम डिकोड कर दिए हैं। चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज तारीख हो गया है 29, है ना, 29 है। 1 अप्रैल से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जितना भी इसको शेयर कर सकते हैं, जितना भी आप बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, आप अपने दोस्तों, भाई बहन जो भी है सब लोगों को बता दीजिए ताकि वो अच्छे से अपना क्लास स्टार्ट कर सके। तो 1 अप्रैल से हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। 1 अप्रैल से आपको प्रॉपरली क्लास मिलते चला जाएगा, है ना। हम कुछ पोस्ट या एक वीडियो ही बना देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टाइम पर होगा, है ना, वो भी हम देखेंगे। हम पहले भी बना चुके हैं कि हम मैथमेटिक्स देख लेंगे, हम आपका साइंस देख लेंगे और आपका एसएसटी देख लेंगे। तो ये कौन सा टाइम पर आएगा वीडियो, ये भी हम आपको बता देंगे। और कुछ अगर वैसा होगा तो हम लाइव में भी आएंगे, लाइव में भी आपसे जुड़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस डिकोड मैथमेटिक्स क्लास 10th का समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और बस 1 तारीख से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।